नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करने रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहे शामिल। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की हुई गिरफ्तारी। और किसान सम्मेलन में शामिल होने रैली निकालकर किसानों के साथ सभा स्थल पर पहुंचे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा एनसीसी ग्राउंड में आयोजित संभागीय कृषि सम्मेलन में शामिल हुए सीएम। किसानों को किया संबोधित। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मंत्री कमलनाथ व दिग्विजय सिंह ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। आप कहते हैं कि उपवास पर बैठेंगे, उपवास पर तो इन्हें बैठना ही चाहिए, परंतु किसानों के साथ किए गए पाप को लेकर इन्हें प्रायश्चित भी करना चाहिए और उपवास पर भी बैठना चाहिए। किसान सम्मेलन में शिरकत करने रीवा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी रीवा के विकास की सराहना करते हुए कहा कि राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में विकास की धारा बहाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उद्योगपति और बिजनेसमैन को अपने उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकार है तो देश के किसानों को भी यही अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी उन्नति का रेट स्वयं तय कर सकें और इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता को उसका हक दिया है, जिसको देखते हुए कांग्रेस व वामपंथी दलों के अलावा तथाकथित किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे सही मायने में देश का किसान उन्नतिशील व खुशहाल बनेगा। 16 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचकर एनसीसी ग्राउंड में आयोजित विशाल कृषि सम्मेलन को संबोधित किए और केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल से होने वाले किसानों को फायदे के संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अपने निर्धारित समय से तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से रीवा पहुंचे और एनसीसी मैदान में आयोजित संभागीय किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, मंत्री मध्य प्रदेश शासन बिसाहुलाल सिंह, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, भाजपा महामंत्री शारतेंदु तिवारी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सतना सांसद गणेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक के अलावा विंध्य क्षेत्र के कई विधायक व अन्य नेता मौजूद रहे। मौसम खराब होने की वजह से तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दोपहर तकरीबन 1:30 बजे एनसीसी ग्राउंड स्थित आयोजित संभागीय किसान संबोधन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी सहित वामपंथी विचारधारा के साथ साथ तथाकथित किसानों को जमकर कोसा और कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है वही अब किसान आंदोलन कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ लोग अवार्ड वापस करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों से तो अवार्ड छीन लेना चाहिए। किसान सम्मेलन का शुभारंभ दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प एवं दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य अतिथियों का गजमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार की कड़ी के बाद रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा है कि किसान सम्मेलन का सही मायने में हक भाजपा को ही है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष का स्वागत बंदन करते हुए उनका आभार जताया और कहा कि रीवा में बाणसागर बांध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बड़ी उपलब्धि है तथा किसानों को आज खाद, बीज, बिजली, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, जिससे उत्पादन भी बढ़ा है और प्रदेश एवं विंध्य में रिकॉर्ड खरीदी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि यह बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी सोच से पारित किया गया है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। आज शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। किसान सम्मेलन का मौका है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक पार्टी को यदि किसान सम्मेलन करने का अधिकार है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसको किसान सम्मेलन करने का अधिकार है। हम लोग इस बात को भूल नहीं सकते कि लंबे समय तक आजादी के बाद इतनी सरकारें रही और मध्य प्रदेश का यदि हम
दृश्य देखें, किसान को क्या चाहिए? किसान को सिंचाई का पानी चाहिए। 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी था, जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ने और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर किया, जो अब 70 लाख हेक्टेयर होने वाली है। रीवा में बाढ़ सागर की योजना बंद पड़ी थी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बाढ़ सागर का बांध बन गया, सिंचाई की नहरें बन गई। 2.5 लाख एकड़ में रीवा जिले में अकेले सोन नदी का पानी पहुंच गया। आज रीवा में जो भी विकास दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बाढ़ सागर की परियोजना का परिणाम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें कि उन्होंने यहाँ पर हरित क्रांति लाने का काम किया है। किसान को पानी मिल जाए, किसान को बिजली मिल जाए, किसान को खाद मिल जाए, बीज मिल जाए। क्या हम कभी भूल सकते हैं कि हमारे देश में यूरिया और की क्या किल्लत रहा करती थी? ट्रकों को लूट लिया जाता था, ट्रेनों को लूट लिया जाता था, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कुशल व्यवस्था की है कि न कहीं खाद की परेशानी दिखती है, न कहीं बीज की परेशानी दिखती है। बीज मिल जाए, बिजली मिल जाए, खाद मिल जाए, पानी मिल जाए और किसानों को अच्छा उचित दाम मिल जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदी का, अनाज की खरीदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने ऐसा बनाया, पहले उत्पादन का और फिर खरीदी का, कि पंजाब जैसे खेती वाले प्रदेशों को भी पीछे करने का काम मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। आज मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंचा है। इसके लिए घनघोर परिश्रम हुआ है, ईमानदारी के साथ काम हुआ है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो किसानों, जो खेती के सुधार के लिए जो विधेयक लाने का काम उन्होंने किया है, एक लंबी सोच है। जिस तरह से धारा 370 को समाप्त करने का काम किया गया, जिस तरह से 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया गया, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया, उसी प्रकार से किसानों के उपज का ठीक प्रकार से मूल्य किसानों को मिल जाए, बिना किसानों को कोई परेशानी पैदा किए। इस सुधार के काम में भ्रम फैलाने का काम, वितंडावाद पैदा करने का काम जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कभी ध्यान नहीं रखा और इसीलिए मध्य प्रदेश और देश में किसानों की हालत बदतर हुई है। उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसमें भ्रम फैलाने का जो काम हो रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि हमारे दोनों अतिथियों का हाथ ऊपर करके एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अपना ओजस्वी उद्बोधन देते हुए कहा कि किसान की फसल की कीमत दूसरे लोग तय करते हैं, इसलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को वो हक देने का कार्य किया है जो एक उद्योगपति और बिजनेसमैन को है। जिस तरह से उद्योगपति अपने उत्पादन की कीमत स्वयं तय करता है, ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को हक दिया है, जिसे कांग्रेस व वामपंथी दलों के अलावा तथा कथित देश के किसान इसके विरोध में खड़े हो चुके हैं, जो किसान हित में नहीं है बल्कि किसानों के विरोध में कार्य कर रहे हैं। इस बिल के आ जाने के बाद किसान स्वयं अपनी फसल की कीमत तय करेगा और एमएसपी भी जारी रहेगी। किसानों को विरोधी भ्रम और झूठ फैलाकर गुमराह करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य नेताओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस व अन्य दल किसान आंदोलन नहीं बल्कि देश की गति और विकास को रोकने का आंदोलन कर रहे हैं। अवार्ड वापसी को लेकर भी साफ तौर पर कहा कि अवार्ड वापसी करने वाले लोगों से सीधे अवार्ड छीन लेना चाहिए। रीवा के इस विशाल सभा में आवाज इतनी गूंजनी चाहिए कि जो आज प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय को, जो कानून बने हैं, उस कानून के खिलाफ तथाकथित लोग देश के अंदर जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
उनको लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर रीवा और शहडोल संभाग के किसान आज प्रधानमंत्री के समर्थन में मैदान में उतरे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कि आज हम सब लोगों को इस किसान सम्मेलन को करने की आवश्यकता क्यों लगी है? हम लोग मित्रों जानते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, यह हमारा जो नेतृत्व बैठा है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, या भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब किसानों से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब गांव की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं मित्रों। मुझे ध्यान में, मैं जब छोटा था, पिताजी मेरे किसान थे, और पिताजी जब गांव से हम लोगों को लेकर के जब जाते थे फसल लेकर के और मंडी के अंदर पहुंचते थे, हमने वो दृश्य देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मंडी के अंदर जब जाकर के फसल हम आड़तिया के सामने रखते थे, आड़तिया आकर के 2-3-4 लोग आए, उन्होंने 1-2-3 ऐसे किया और किसान की फसल की कीमत तय कर दी। किसान को पता भी नहीं होता था, कहने का कोई अवसर उसको नहीं होता था। किसान की फसल की कीमत दूसरे लोग इस देश के अंदर तय करते थे। लेकिन मित्रों, मैं आज इस किसान समुदाय से पूछना चाहता हूं, अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग के अंदर प्रोडक्ट बनाता है, तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, उसकी कीमत कौन तय करता है? उसकी कीमत तय करने का अधिकार उस उद्योगपति को है। वो तय करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितनी कीमत में जाएगा। आपकी इच्छा हो तो लो, अगर आपकी इच्छा है तो नहीं लो, लेकिन कीमत मैं तय करूंगा, ये उसका अधिकार है। अरे मैं तो छोटी सी बात करना चाहता हूं मित्रों, एक कोई कारीगर मिट्टी के, लकड़ी के कोई खिलौने भी बनाता है, तो उस खिलौने की कीमत कोई आकर के लोग तय नहीं करते, उसकी कीमत आकर के तय करता है। वो कहता है, जब कोई खिलौना लेने जाता है, मेरा खिलौना 20 रुपए का है, अगर आपकी इच्छा है तो लो। और अगर मेरी मर्जी होती कि 20 की जगह मैं 19 में दे सकता हूं, तो वो जो आर्टिजन, जो हमारा कारीगर है, वो तय करता है कि ठीक है 20 की जगह 19 में ले जाओ। ये उसकी मर्जी होती है, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन मित्रों, मैं इस किसान समुदाय से आज पूछना चाहता हूं, तो कांग्रेस के मित्र तथा कथित वामपंथी जो हमेशा देश के खिलाफ खड़े होते हैं, मोदी जी जब देश के अंदर कोई भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, तो वो हमेशा मोदी जी के विरोध में खड़े होकर के कोई न कोई ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी को कैसे रोका जाए। तो मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया, ये किसान कानून की बात अभी जो वक्ता बोल रहे थे, तो 3 कानून बने हैं, एक्ट बना करके देश के अंदर किसानों को अधिकार देने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि अब अपने फसल की कीमत भारत का किसान तय करेगा। वो तय करेगा कि मेरी फसल कितने कीमत में जाएगी। अगर व्यापारी की मर्जी हो तो आके खरीदे तो खरीदे, मैं अपनी कीमत, अपनी फसल की कीमत इस देश का किसान स्वयं तय करेगा। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसान का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मेरे फंडामेंटल राइट ये नहीं है कि जो किसान अथक मेहनत से पसीना निकाल कर धूप में, सर्दी में, गर्मी में मेहनत करके अपनी फसल को पैदा करने का काम करता है, तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, जरा आपको अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा बताइए तेजी के साथ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मित्रों मुझे बताइए, इन कांग्रेस के मित्र तथा कथित वामपंथियों से पूछिए, माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को यही तो अधिकार दिया है, नए कानून में तय किया है कि आप किसी भी मंडी के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए आप
स्वतंत्र हैं, आप सरकारी मंडी में जाए। हमको लगता है कि नहीं, हम तो एक कीमत बाहर लगी हुई प्राइवेट मंडी है उसमें हमको ज्यादा कीमत मिल रही है। अगर आपको लगता है किसी किसान को मेरे गांव के अंदर आकर के कोई व्यापारी मेरे घर पर मेरी फसल खरीदना चाहता है और मुझे अच्छी कीमत देता है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन और आना जाना भी बचता है और अगर मुझे अच्छा दाम मिलता है, तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं इस कानून में कौन सी गलती है? इस कानून के अंदर इस देश के किसान को अधिकार दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, उसको आजादी दी है। आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आप देश के किसी मंडी के अंदर जा सकते हैं। और नहीं तो ये था कि अगर किसी व्यापारी ने बाहर से खरीद लिया तो व्यापारी को रोक लिया जाता था कि मंडी एक्ट का आपने उल्लंघन किया है, मंडी के अंदर आपने जो पैसा देना चाहिए वो नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है। प्रेस के अलावा सारी बातों से आजादी इस देश के किसान को देने का काम देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये तो बका रही है। जब इस प्रकार की आजादी दी और ये लोग कह रहे हैं एमएसपी बंद हो जाएगी, ये लोग कह रहे हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन मित्रों में रीवा संभाग और शहडोल संभाग के मेरे किसान मित्रों को बताना चाहता हूं, देश के कृषि मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा है एमएसपी जारी है और एमएसपी जारी रहेगी और देश के अंदर कोई भी मंडी बंद नहीं होगी, सरकार की मंडी जारी तो रहेगी, किसान के लिए और सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन भ्रम और झूठ फैला करके किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। भ्रम और झूठ के आधार पर जिस प्रकार के देश के अंदर कांग्रेस का चरित्र रहा है वो यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं इस अवसर पर आपको कहना चाहता हूं कि जब आप कोई आजादी और स्वतंत्रता दी है कि किसान अपने मंडी के अंदर जाकर के अपनी कीमत पर फसल को बेचेगा, ये उसकी मर्जी होगी, ये पहले कानून में व्यवस्था की है, तो सरकार ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ग्रुप बनेगा, एफपीओ बनेंगे, क्लस्टर बनेंगे, रीवा के अंदर मटर का उत्पादन होगा, कहीं आलू के हब बनेंगे और उसके आधार पर किसानों को सुविधाएं दे करके हम किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उनको सक्षम और संपन्न बनाएंगे। अरे क्या उद्योगपति बनने का अधिकार उन्हीं बड़े लोगों को है? क्या किसान उद्योगपति नहीं बन सकता? क्या किसान भी अपना उद्योग नहीं डाल सकता? माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर 1 लाख करोड़ का पैकेज दे करके ये कहा कि कृषि के क्षेत्र में किसान भी अपने उद्योग छोटे छोटे डाल सकते हैं। अरे हमको भी सपना हमने देखा है किसान का बेटा भी उद्योगपति बने, तो इस कानून ये कहता है कि किसान का बेटा भी छोटे उद्योग एफपीओ से लेकर इस प्रकार की चीजें ला करके वो भी उद्योगपति बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कह रहे हैं कि किसानों की फसल पर, किसानों की जमीन पर कब्जे हो जाएंगे। ये कितना झूठ बोलते हैं। एक मध्य प्रदेश के नेता है जो किसानों से झूठ बोल करके कर्ज माफी की बात करके सरकार में गलती से आ गए थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, रीवा संभाग के तो किसानों को, आम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस समय विधानसभा के चुनाव में यहाँ का प्रभारी था। आप सब लोगों ने तो इस भ्रम को ज्यादा नहीं पाला और कांग्रेस को धता बताने का काम किया था कि आप झूठ बोल करके वोट बटोरना चाहते। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज का समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्र में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात माननीय प्रधानमंत्री ने दूसरे कानून में कही है, आज कमलनाथ जी ने एक समाचार छपाया है। एक न्यूज़पेपर के अंदर बड़ा समाचार लगा है और वो समाचार में लिखा है कि 10 साल पहले
छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी ने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी और उस समाचार के अंदर उन किसानों के बयान छपे हैं जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और उन किसानों ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये तो किसान के हित और देश के हित में है। ये वही किसान है जिनके बारे में कमलनाथ जी ने समाचार छपाया है। ये तो मैं 10 साल पहले शुरू कर चुका हूं। अरे कमलनाथ जी, अगर आप इसको अच्छा मानते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून माननीय प्रधानमंत्री ने बनाया है, तो इन किसानों से झूठ क्यों बोल रहे हो? एक और आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी है, ये हमने 10 साल पहले शुरू की थी, और दूसरी ओर कानून का विरोध करने के लिए आप सड़कों पर 2-4-10 की संख्या में लोग तो है नहीं आपके पास, आप किसानों को झूठ और छल कपट करके किस प्रकार से गुमराह करना चाहते हैं। मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, क्या दिखाइए ये हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाखों किसान आज प्रधानमंत्री के उस कानून के साथ खड़े हैं, और एक और ऐसे दोगली बातें करने वाले वो कांग्रेस के नेता इस बात का जवाब कि देश का किसान, मध्य प्रदेश का किसान आपसे चाहता है। इसलिए मित्रों, मैं आज आपके समुदाय से अनुरोध करना चाहता हूं, आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये तो तथाकथित उन लोगों ने जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इस देश के अंदर मोदी जी के द्वारा जो बढ़ रहा देश है, उस गति को रोकना चाहते हैं। देश क्यों बढ़ रहा है? जिन बातों का भी उल्लेख हो रहा था, क्या 370 हटती है तो ये विरोध में आ जाते हैं। राम मंदिर बनता है तो राम मंदिर नहीं बने, इसके लिए कांग्रेस के इनके पदाधिकारी वकील बनकर के खड़े होते हैं। अगर सीए कानून आता है तो जाकर के देश के अंदर सीए कानून का विरोध करते हैं। देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मोदी जी की गति को कैसे रोकें। लेकिन मित्रों, आज हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसानों को प्रलोभन नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी किसानों को प्रलोभन नहीं दिया। मोदी जी से लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया, हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देंगे, हम गरीबों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे, हम किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाएंगे। अंत में अपना मुख्य अतिथि भाषण देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर पहुंचकर सम्मेलन में आए बिंद व आसपास के किसानों को शीश झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि मैं बार बार बिंद की जनता और किसानों को प्रणाम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को प्रणाम करने को लेकर भी विरोधी परेशान हैं, जिसको परेशान होना है परेशान होते रहें, लेकिन मैं सदैव जनता को प्रणाम करता रहूंगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने माफिया विरोधी मुहिम की बात की और कहा कि माफियाओं को खोदकर जमीन में गाड़ने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उपवास करने वाले हैं, इन्हें उपवास करना भी चाहिए, क्योंकि विंध्य की धरती व बुंदेलखंड की धरती को सुखाने का काम किया है, किसान व आम जनता का हक छीना है, इसलिए इन्हें स्वयं के पाप का प्रायश्चित करने उपवास करना ही चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी व सोनिया गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल की उपलब्धि एवं उससे होने वाले लाभ के संबंध में किसानों को बताया। साथ ही विरोधियों को आगाह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सज्जनों के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल हैं तो दुष्टों के लिए वज्र से भी अधिक कठोर हैं। बोलिए भारत माता की जैसी कि दिल्ली तक तो आवाज पहुंच जाए। कमलनाथ और दिग्विजय कह रहे हैं कि हम उपवास पर बैठेंगे, जरा उनके कानों तक भी पहुंचा दो। भारत माता की, विंध्य की धरा की, किसान बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। आज जिधर से देखो किसानों का सैलाब उमड़ता चला आ रहा है। अरे मीडिया के मित्रों, मेरी शकल क्या दिखा रहा है, एक बार उधर भी घुमा दो यार किसानों की तरफ। लगातार किसान
मैदान की ओर चले आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, तीनों किसान कानूनों के समर्थन में, और इस अवसर पर हमारे नेतृत्व करता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री, इस सम्मेलन के प्रभारी भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण बिसाहूलाल सिंह जी, राम खिलावन जी, भाई सरदेंदु जी, जिलाध्यक्ष अजय जी, आदरणीय जनाब, मैं पिछली बार आया जिस बिंद की धरा भरपूर दिया बिंद रहे, और अब तो बिसाहूलाल जी भी आ गए, बड़ी देर कहीं नंदलाला कहां फंसे थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 30 में से 25, और इस बिंद की धरा के जनता को मैंने घुटने टेक के सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया था। बार बार करूंगा, जब तक जीवित हूं तब तक करूंगा। कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की कि ये तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। अरे कमलनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान है। अपनी जनता के सामने, चाहे वो विंध्य की हो, मालवा की हो, बुंदेलखंड की हो, महाकौशल की हो, ग्वालियर की धरा की हो, मैं घुटने टेक कर प्रणाम करूंगा, सिर झुकाऊंगा, क्योंकि ये जनता ही हमारे लिए भगवान है। इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन ये भी समझ लेना, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज पूरे मतभेद में आप देख रहे होंगे, ड्रग माफिया, भू माफिया, तस्कर, बेईमान, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को तंग करने वाले आज उनकी कमर तोड़ कर रख दिए। और याद रखना, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, खोद के गड़ा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है। लेकिन हमने सुना है कि दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले, और उपवास करने के लिए बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया, किसान का लिख रहा है। हाँ, उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा, तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिंद की धरा पर तुमने बाढ़ सागर पूरा नहीं किया। बिंद की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया, तो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की, मालवा की धरती पर नहीं आने दिया। तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा, और कमलनाथ तुम उपवास करोगे? जो जनता का हक ही खा गए, कर्जा माफी कह के बदल गए। और इनने नहीं, उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने, राहुल बाबा 10 दिन में सबका बात। उस चक्कर में कहीं ने दिया नहीं तो रेगुलर डिफॉल्टर हो गए। कर्जा माफ हुआ नहीं, ब्याज की गठरी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया, प्रायश्चित करो, भूखे रहो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए रहो, प्रायश्चित करने के लिए। और आज शिवराज सिंह चौहान कहता है, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, विंध्य वालों, मालवा वालों, ग्वालियर चंबल वालों, बुंदेलखंड वालों, ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ब्याज की गठरी तुम्हारे सर पर रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये ब्याज की गठरी किसानों के सर से उतारेंगे, तो हम उतारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। ये उपवास करने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में मैं मुख्यमंत्री बना, पैसा नहीं थे, दिक्कत थी, इसमें कोई दो मत नहीं।
लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ जब मैंने फाइलें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के, जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था, वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ द्वारा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है? बताओ, अरे जोर से बताओ, पाप है कि नहीं? पैसे ही खा गए, किसानों की बात करते हो। हमने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना के पैसे कमलनाथ जी और राहुल बाबा आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने जमा नहीं किए, इसे फसल बीमा योजना मिला का लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की। हमने वो भी जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। तुमने किसानों के साथ अन्याय किया। हम 0% ब्याज पे कर्जा देते थे, तुमने कर्जा माफ करके 0% ब्याज का कर्जा ही बंद कर दिया। एक नहीं अनेकों पाप किए इस कांग्रेस ने। आज ये किसानों की बात करते हैं, कर्जा माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, उनका पैसा नहीं दिया। बैंक वाले मेरे पास आए कि आप तो दयालु मुख्यमंत्री हो, हम मर गए। मिला क्यों? बोले कमलनाथ कर्जा माफी का प्रमाण पत्र बंटवा गए, पैसा दिया ही नहीं है, मामा तुम्हें जमा करवा दो। धन्य कमलनाथ, अब उपास नहीं करोगे तो क्या करोगे? पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। किसान भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तय किया गरीब किसानों के लिए 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपया देंगे। एक कमलनाथ, राहुल बाबा, तुम्हारा क्या जाता था रे? तुम्हें तो सूची भेजनी थी, सूची। इन्हें सूची तक नहीं भेजी किसानों की मध्य प्रदेश के। प्रधानमंत्री का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए सूची मत भेजो। तुम्हारा क्या जाता था रे? हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। तुम्हें तो सूची भेजनी थी, लेकिन सूची नहीं भेजी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे तक बताना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजना पाप है कि नहीं है? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, पाप है कि नहीं है? जवाब दो कमलनाथ, राहुल गांधी। हमने सूची भेजी। अब जब हम सूची भेज रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि शिवराज चौथी बार बन गया, 6000 पहले से मिल रहा है, 4000 तू भी डाल दे, खाए को कसर छोड़ रहा। तो हमने 6000 में 4000 जोड़ के 10000 कर दिए। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? हमने 10000 कर दिए, उन्हें सूची नहीं भेजी। और अभी तो ये 10,000 की शगुन है, कोरोना की कड़की है, जरा और जानो तो फिर देखना। अभी 18 तारीख को, परसों के दिन, जिन किसानों की फसल खराब हुई थी, 1600 करोड़ रुपया उनके खाते में फिर डालने वाला हूं। अगले महीना फिर किसान कल्याण निधि का पैसा डलेगा। महीना में कम से कम एक बार तो पैसा डालेंगे किसान के खाते में। कमलनाथ कांग्रेस के राज में कभी मिले थे क्या पैसा? बताओ, खाते में कभी आते थे? किसान कानून का विरोध करेंगे, क्या खा के विरोध करोगे? 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस्ते बनता है कि मशीन में से निकलता है, पता है तुम्हें?
ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, बता सकते हो क्या? ये विरोध करेंगे किसान कानून का। ये किसान कानून क्या है? मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर सबसे बड़ा किसान हितैषी हिंदुस्तान में कोई है तो उसका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। किसानों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह की नीतियां बनाई है। एक तरफ किसान सम्मान निधि, एक तरफ फसल बीमा योजना का लाभ, एक तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड, एक तरफ एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, एक तरफ खेती के साथ कृषि का विविधीकरण करना। अनेकों फैसले किए नरेंद्र मोदी जी ने। तो दूसरी तरफ किसान कानून बनाए दीर्घकालीन लाभ के लिए। ये विरोध करने वालों क्या है किसान कानून? पहला किसान कानून, मैं किसान भाई, चाहे मुझे रीवा में सुन रहे हो, इंदौर में सुन रहे हो, ग्वालियर में सुन रहे हो, सागर में सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं पहला कानून किसान भाइयों, उसका प्रावधान किया है कि किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, वो चाहे तो मंडी में बेचे, और मंडी में बेचने के बजाय अगर उसको अपने घर पे अच्छा रेट मिलता है, कोई व्यापारी आता है और मुझसे कहे कि तुम्हारा धान 3000 रुपये क्विंटल में घर से ले रहा हूं, तो किसी को क्या आपत्ति है भाई? प्याज पैदा हो रही, मैं प्याज घर से खरीद रहा हूं, तुम्हारे खेत में से ले जाता हूं, तुम्हें कौन सी आपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूं किसान भाई को, किसान को यह आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि वो अपना माल चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो घर पे बेचे, चाहे तो खेत में बेचे? ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे पीछे तक जोर से बताओ, ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे नहीं जाना मंडी तो जबरदस्ती ले जाओगे क्या? अगर मेरे पास कोई फूड प्रोसेसर आता है और कहता है मैं सीधा खरीद रहा हूं, इतने रुपया दूंगा, मुझे पूरा है तो मुझे बेचने का हक नहीं है क्या? अभी तक क्या था? अभी तक हम मंडी में ही अपना अनाज बेच सकते थे। कृषि उत्पाद केवल मंडी में बिकता था, मंडी जाने के लिए बात थे। मंडी के बाहर अगर खरीद ले कोई तो अपराध होता था, मंडी टैक्स की चोरी कर ली, पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो। ये कौन सा कानून था? मेरी मर्जी में घर पे बेचूं, मेरी मर्जी में खेत पे बेचूं, मेरी मर्जी में मंडी में बेचूं। तुम कौन बीच में होते हो? जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाता हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएंगे। एक सुरजेवाला, मध्य प्रदेश में मंडी ठप हो गई और मंडी की आय कम हो गई। अरे सुरजेवाला तू क्या जाने रे भाई? मंडी की आय कम इसलिए हुई है कि मामा ने 2 रुपया की जगह 50 पैसा अठन्नी मंडी टैक्स कर दिया। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अरे जोर से बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अभी खेती किसानी जानते नहीं है। मंडी चालू रहेगी, मंडी टैक्स हमने घटा दिया ताकि मंडी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहे। मंडी की व्यवस्था अच्छी करो, मंडी में बिके, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यापारी राशन लेके मंडी के बाहर कहीं खरीद सकता है। किसान जहाँ चाहे उसकी मर्जी। दाल भात में मूसल चंद तुम कौन होते हो कि यही मंडी में ही बैठे? अगर मुझे मंडी में दिक्कत है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, घर पे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो तुम्हारे पेट में काहे को दर्द हो रहा है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं, बताओ इस कानून में कोई गलत बात है क्या? जोर से बताओ, पीछे तक गलत बात है क्या? ये किसान विरोधी है क्या? तो काहे को राहुल बाबा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चढ़ा रहे हैं, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है। अरे झूठो, जरा तो शर्म करो।
ये बिल पैंदी के लूटे कांग्रेसी, ये खुदा सा कानून बना। शरद पवार मुझे चिट्ठी लिख रहे थे जब कृषि मंत्री थे शरद पवार, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और मैडम सोनिया गांधी आप चेयरपर्सन थी यूपीए की। आपके यहाँ से चिट्ठियां आती थी कृषि कानूनों में बदलाव बड़ा जरूरी है, मॉडल एपीएस एएपी एक्ट लागू करो, मॉडल मंडी एक्ट लागू करो, तब वो सही था। अरे तुम करो तो पुण्य और मोदी जी करे तो पाप। धन्यवादी कांग्रेस, जरा भी शर्म नहीं आती। एक दिन में 10 उधर बताया तुरंत गलत है गलत है गलत है। और राहुल बाबा किसका को चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक लुट नहीं। अब ये मंडी कानूनों का, ये किसान कानूनों का विरोध कर रहे। दूसरे कानून में क्या है किसान पर? अरे दूसरे कानून में सीधे बात ये कही गई है कि अगर किसान के पास कोई कंपनी आती है, कोई व्यापारी आता है और वो बोते समय किसान से समझौता करता है कि आप धान बो रहे हो, मैं 3000 रुपया कुंटल खरीदूंगा और मुझे लगता है कि सौदा मेरे फायदे का है, वो मुझे खाद और बीज के लिए भी कुछ मदद कर रहा है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि ठीक है आज मैं बो रहा हूँ, जब पैदा होगी 3000 ले जाना। अभी तो बोता तो जुआ है, जब बोआ बोया तो 4000 रेट और जब फसल आई तो 2000 रह गया ठगा हुआ। अगर बोते समय मुझे पता चल जाए कि काट के जब खलिहान में आएगी तो ये भाव मिलेगा, तो बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? अरे जोर से बताओ बुराई है क्या? मेरी मर्जी, मुझे जम रहा है, मैंने कर लिया समझौता, मेरी मर्जी, कोई बात होता नहीं है। इस कानून में क्या दिक्कत है बताइए? कई किसान पहले भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खाद बीज के लिए पैसा भी मिल गया, मदद भी हो गई और व्यापारी को 3000 रुपये फिर खरीदना पड़ेगा, कंपनी को खरीदना पड़ेगा। कोई बेईमानी नहीं कर सकता और बेईमानी करेगा तो सजा मिलेगी। जैसे पिपरिया में आपको पता है, मध्य प्रदेश की पिपरिया 3000 रुपये कुंटल धान का तय किया, एक कंपनी राइस कंपनी ने दिल्ली की, बदल गए 3000 नहीं लेंगे, तो ये कानून था नरेंद्र मोदी का, पकड़ लिया कंपनी को और 3000 रुपया कुंटल किसान का धान बिकवा के पूरे 3 दिन के अंदर पैसे खाते में डलवा दिए। इस कानून का चमत्कार है। मेरी मर्जी भाई, गलत कंपनी कब्जा कर लेगी। अरे आप जाए कहा की कंपनी में दम है, इधर कदम तो रख के देखे, किसान के खेत में टांगे तोड़ के वापस भेजेंगे तो कब्जा कर सकता है? कोई यहाँ के कहीं कंपनी कब्जा कर लेगी हमारी जमीन? फालतू की झूठी बातें करते, कोई कब्जा कर सकता है इसके जमाने में? और अगर रेट बहुत बढ़ गए तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये प्रावधान भी है, 3000 के बजाय 6000 हो गया तो एक क्लॉज ऐसा, किसान चाहे तो समझौते से बाहर निकल सकता है। क्या आपत्ति है भाई तुम्हें? पहले से मैं रेट तय कर लूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मेरे किसान भाइयों, इस कानून में कोई बुराई है क्या? पीछे तक बताओ, कोई बुराई है क्या? मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? पेट में दर्द हो रहा है, मोदी मोदी। अरे मैदान में मोदी से निपट नहीं पाते, जहां देखो चुनाव हार रहे, एक के बाद एक राज्य खिसकते जा रहे हैं। कैलाश जी इंदौर में बैठे हैं, भाभी लोग मुझे सुन रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी घबरा रही है, चारों तरफ हाहाकार मची है, नरेंद्र मोदी मारे जाएंगे और कुछ नहीं मिला तो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलो। और कौन कौन घुस गया आंदोलन में? जिसका अध्यक्ष जी कर रहे थे, देश तोड़ने वाले भी, कई तरह के गलत धंधे करने वाले भी। हम किसानों से बात करने को तैयार हैं। तीसरा किसान कानून मेरे बहनों भाई को वो भी जरा ध्यान से सुनना था कि गांव के चौपालों पे जाकर बताओ। तीसरा कानून ये कहता है कि व्यापारी को अभी तक या कंपनी को खरीद में स्टॉक लिमिट तय थी। स्टॉक लिमिट का मतलब तुम प्याज 50 कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, तुम आलू इतने कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, तुम धान इतने कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते। अब नहीं रख सकते तो हम ज्यादा खरीदेंगे ही नहीं, और ज्यादा खरीदेंगे नहीं
तो कीमत गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्टॉक लिमिट समाप्त, जितना प्याज खरीदा प्याज खरीदो, आलू खरीदा आलू खरीदो, धान खरीदना धान खरीदो, गेहूं खरीदना गेहूं खरीदो, चना खरीदना चना खरीदो। खरीदने दे रहे, खरीदने दो ना, क्या तकलीफ है? अगर ज्यादा खरीदेंगे ज्यादा बिकेगा तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कीमत बढ़ेगी। इसलिए स्टॉक लिमिट समाप्त कर दिया, सारे प्रतिबंध किसान पे प्याज इससे ज्यादा नहीं रखोगे। और कई लोग ऐसे कि जरा कीमत बढ़ जाए प्याज की, आलू की, टमाटर की, तो ऐसे आंसू बहाते मर गए, महंगाई मार गई, छातियां पीटते रहते हैं। अरे किसान को प्याज के एक बार मिल गए 30 रुपया, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? ठंडी भी तो बिक जाता। और नरेंद्र मोदी जी ने स्टॉक लिमिट समाप्त कर दी, जितना चाहो खरीदो किसान के माल को, ताकि कीमत बढ़ती रहे। बताओ इस कानून में कोई बुराई है क्या? पीछे तक बताना कोई बुराई है क्या? अरे सीढ़ियों वाले तुम भी बताओ बुराई है क्या? ये तीनों कानून किसान के हित में है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए हैं। हम तीनों कानूनों के लिए आओ मेरे किसान भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और आइए आज पूरी दुनिया से कह दीजिए, मध्य प्रदेश के बिंद के, मालवा के, ग्वालियर चंबल के और बुंदेलखंड के किसान महाकौशल के नरेंद्र मोदी के साथ है, तीनों किसान कानूनों के साथ है। और मीडिया के मित्रों, अरे अब तो कैमरा किसानों तरफ घुमा दो रे, जरा उधर घुमाओ, भीड़ दिखाओ। कृषि बिल के विरोध में रैली निकाल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की हुई गिरफ्तारी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में लगातार देश समेत रीवा में भी विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में सैकड़ों की तादाद में रैली निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने एवं सभा में शामिल होने जा रहे लगभग 3 दर्जन किसानों की पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी की गई है। 16 दिसंबर को किसान सम्मेलन में शामिल होने रीवा पहुंचे सीएम की सभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान मोर्चा के लोग रैली निकालकर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और अग्रसेन चौक से रैली निकालकर सभा स्थल की ओर जा ही रहे थे कि इसी बीच जॉन टावर के समीप पुलिस प्रशासन ने रैली निकाल रहे किसानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी में किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह, श्यामलाल द्विवेदी, रामायण सिंह, लालमणि त्रिपाठी, शिव सिंह, कुंवर सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल रहे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो हम लोगों की गिरफ्तारी करवाई गए, जेकर हम घोर निंदा करी थे। सातवां किसान भाई से अपील करी थे कि अपना पचे अब चेत जई, अभी नेतन का ई गांव में घुसे न देई और अपना पचे सब लोग किसान आंदोलन का मजबूती प्रदान करी। देश के ठुठुरा ठंडी में वहाँ किसान बैठे हैं, हमारे किसान का कोई आतंकवादी कह रहा, कोई कुछ कह रहा, यह असहनीय है। अपना के चैनल के माध्यम से हम मांग करी थी अपने जनप्रतिनिधियों से कि अगर अपना पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो पार्टी के प्रतिनिधि रही, जनप्रतिनिधि न बनी और अपने पदन से इस्तीफा दे दे, नहीं तो आज हम लोग किसान बिल के समर्थन में जो शिवराज से यहाँ सभा करने आ रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं और हमारा ये आरोप है कि जो भी जनता आ रही हो, खरीदे हुए मजदूर लाए गए हैं, कोई किसान नहीं है। हम लोग पूरी तरह से शिवराज सरकार का विरोध करते हैं और जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। किसान सम्मेलन में शामिल होने अन्नदाताओं के साथ रैली निकालकर सभा स्थल पहुंचे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी। यह रैली मार्तंड स्कूल परिसर से एनसीसी ग्राउंड पहुंची। रैली का नेतृत्व सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने किया। इस दौरान किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य राजीव अवस्थी, बनकुइया मंडल अध्यक्ष आशीष शुक्ला समेत बड़ी संख्या में किसान व अन्य लोग मौजूद रहे।
और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करने रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहे शामिल। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की हुई गिरफ्तारी। और किसान सम्मेलन में शामिल होने रैली निकालकर किसानों के साथ सभा स्थल पर पहुंचे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।